स्टार्टिंग इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन नेटवर्क। तो ये इनसाइड द साइटोप्लाज्म एक नेटवर्क है, पूरा एक नेटवर्क है। हम इसको डिफाइन किस तरह करेंगे? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स, वेसिकल, फ्लैटेंड सेक्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। ये एक नेटवर्क है जो कि सेक से बना हुआ होता है और ये न्यूक्लियस के बाहर जितना भी साइटोप्लाज्म है उसमें थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ये एक्सटेंड हुआ होता है। इसको डिस्कवर किसने किया था? तो बाय पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था। कब? 1945 में। इसकी केमिकल कंपोजिशन लाइक द अदर सेल ऑर्गेनेल्स, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड से मिलके ये बना होता है और तकरीबन सारे जितने ऑर्गेनेल्स है सेल के उसमें ये प्रोटीन और लिपिड मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? तो स्ट्रक्चर इसका ये आउटसाइड द न्यूक्लियस एक सेक जैसे पड़े होते हैं बंडल में, और एक सेक्स के बाहर जो सेक के बाहर मेम्ब्रेन है उसको हम सिस्टर्ना कहेंगे, और इनसाइड द सिस्टर्ना जो केविटी है इनसाइड द सिस्टर्ना उसको ल्यूमिन कहेंगे या सिस्टर्नल ल्यूमिन कहेंगे। इससे वेसिकल भी बन के निकलते हैं। इसके अंदर कुछ लिपिड और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन बनते हैं जो वेसिकल के अंदर पैक करके ये ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके दो है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक है और एक स्मूथ। नाम से जाहिर है कि रफ का जो सरफेस होगा वो रफ होगा, और उसको डिफाइन किस तरह करेंगे? टू विच राइबोसोम इज अटैच, जिसके वेसिक सिस्टर्ना के साथ राइबोसोम अटैच होंगे उसको हम क्या कहेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये चूंकि राइबोसोम इसके साथ अटैच है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम है, और ये इसके एक्सटर्नल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे अटैच होते हैं। तो इसकी जो अपीयरेंस है वो आपको रफ दिखाई देगा, ग्रेनुलर दिखाई देगा। उसी बुनियाद पे हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। और सेकंड वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम से जाहिर है कि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होगा, उसके साथ अटैच नहीं होगा राइबोसोम। स्मूथ इन अपीयरेंस होगा बिकॉज नो राइबोसोम इज अटैच। इसके साथ कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, तो हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। इसके अलग अलग फंक्शन है दोनों के। तो फंक्शन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? इट एक्ट एज अ स्केलेटन। ये चूंकि सेल के लिए स्केलेटन का काम करता है तो सेल को या साइटोप्लाज्म को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देगा। सेकंड नंबर पे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन द सेल। सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल के उसमें ये हेल्प करता है। रफ एंडोप्लाज्मिक, ये दोनों फंक्शन दोनों के हैं तकरीबन। स्केलेटन का काम भी दोनों करता है और ट्रांसपोर्ट का काम। इसको मैं लिखूंगा बोथ। स्मूथ और रफ का काम ये हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच था, और राइबोसोम का क्या आपका काम है? ये फैक्ट्री है प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। डिटॉक्सिफाई हार्मफुल मटेरियल, ये रफ का काम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो स्मूथ है वो डिटॉक्सिफाई करता है हार्मफुल मटेरियल को, पार्टिकुलरली इनसाइड द लीवर। जितने हार्मफुल मटेरियल बॉडी के अंदर आता है, जो जैसे ड्रग हो गया, केमिकल हो गया, कोई पॉइजन हो गया, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? उसको उसके साथ कोई ग्रुप अटैच करके कंजुगेट करके उसको सॉल्युबल बनाता है, और वो फिर यूरिन के साथ बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। तो इसी तरह वो डिटॉक्सिफाई करता है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो बॉडी पे नहीं आता। हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, जितने नर्व इम्पल्सिस है उसके हेल्प कौन करवाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों काम भी स्मूथ के हो गए। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉयडल हार्मोन। ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर हार्मोन भी बनते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन, और कुछ लिपिड्स बनते हैं
तो ये कहाँ पे, ये 3 काम, बाकी 3 काम किसके हो गए, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम हो गए। तो अगर आपसे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम के बारे में पूछे तो ये सारे आपने लिखने हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस है, लिपिड सिंथेसिस है और डिटॉक्सिफिकेशन है, जो कि करवाता है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट वाज ऑल अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।